हेलो मेरे वाइन लवर, टी लवर, कॉफी लवर, वेबेजेस लवर और मेरे फूडी दोस्त, कैसे हैं आप? आज 21 जुलाई मेरी जिंदगी का एक बहुत खास दिन है, तो सोचा क्यों ना ये खास दिन आपके साथ शेयर करूं और आप लोगों को दिल से धन्यवाद करूं। जानते हैं आज का दिन मेरे साथ क्या हुआ? सुबह सुबह मैं सो के उठने के बाद सराने के पास मेरा मोबाइल रखा होता है, उसे उठाया और ना जाने क्यों मेरा मन आया कि मैं एक बार वाईटी स्टूडियो खोलूं। और मैंने वाईटी स्टूडियो खोला और उसके बाद सरप्राइज हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे सब्सक्राइबर थे 9,991। ये देख के मेरे हाथ पैर फूल गए और मैं सोचने लगी अब मैं क्या करूं, कैसे करूं इन सबको रिकॉर्ड। और कुछ समझ में नहीं आया, कभी लैपटॉप खोल रही हूं तो कभी टीवी का कनेक्शन खोल रही हूं तो कभी मोबाइल खोल रही हूं। ये सब करते करते तकरीबन 9,994 तक पहुंच गया। सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स बाकी थे मेरे को 10,000 का दूसरा पड़ाव पार करने के लिए। तो तब कुछ समझ में नहीं आया, फटाफट लैपटॉप को खोला और मोबाइल को लगा दिया उसके सामने रिकॉर्डिंग होने के लिए, क्योंकि मैं उस छोटे छोटे लम्हे को मैं अपने कैमरा में बंद करना चाहती थी और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो तब मैंने अपना कैमरा, लैपटॉप सब सेट कर लिया। फिर मेरा एक यूट्यूब का ग्रुप भी है, उस ग्रुप में मैंने सबको मैसेज किया, मेरे को सिर्फ 6 सब्सक्राइबर और चाहिए 10,000 होने के लिए, तो मैं क्या करूं? तो उस ग्रुप में एक मिस्टर शिवम गुप्ता है, उन्होंने कहा रुको रुको मैडम, आप रिकॉर्ड करो और मैं आपकी मदद करता हूं। तो मैंने कहा ठीक है करो। और जब तक वो मुझे मदद करे तब तक 3 और सब्सक्राइबर आ गया एंड मैं को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और उसके बाद करीब और 10-15 मिनट में 4 सब्सक्राइबर और आ गए और मैं उस वक्त खुशी के मारे फूली नहीं समाई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर शिवम को बोला, शिवम थैंक यू वेरी मच, हो गए मेरे 10,001 सब्सक्राइबर। और मैंने उस पूरे मोमेंट को कैप्चर किया, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के ही काउंटिंग को कैप्चर किया, लेकिन जो मेरी एक्साइटमेंट थी, लोगों से रिक्वेस्ट करना और इसका मैसेज आना, उसका मैसेज आना, वो सब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। लेकिन एक काम मैंने ज़रूर किया, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में सबको ये अनाउंस किया कि मेरा 10,000 सब्सक्राइबर हो चुका है और उसके लिए सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये स्टेटस में लगाना था कि धार 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 कंग्रेचुलेशंस 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 आना शुरू हुआ। वो जो करीब 2-2.5 घंटे का लम्हा था ना, वो लम्हा ऐसा था जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सिर्फ यही लगा कि आप लोगों का कितना प्यार है जो मुझे उस लम्हे को एक अलग दुनिया में मुझे छोड़ दिया। इसलिए फिर से तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। और सबसे बड़ी बात, मेरे सिखाए हुए जो भी रेसिपीज़ हैं उनको आप इतना पसंद करते हो कि उसका तो मैं अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। मैं ये सोचती हूँ कि जितना मेरे को नॉलेज है हर एक को मैं नॉलेज शेयर करूँ। जानते हैं मेरे इस YouTube चैनल की जर्नी को मैंने कैसे और कब शुरू किया? जानना चाहेंगे? तो फिर
बने रहिए मेरे साथ। मैं आपकी विटनर डॉक्टर बबीता विश्वास और आप देख रहे हैं होम ब्रू गॉसिप। यहाँ हम चर्चा करते हैं वाइन, बियर या बेवरेजेस घर पे कैसे बनाएं। मैंने अपना YouTube जर्नी 7 जुलाई 2014 को शुरू किया और मेरा पहला वीडियो था काली पूजा में गुड विशेस, क्योंकि उन दिनों वीडियो का बहुत कम चलन होता था और बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनते थे। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के और उसको YouTube में डाला और उसका लिंक मैंने लोगों को भेजा ताकि लोगों को पता चले कि मैं काली पूजा का विशेस दे रही हूँ। और उसके बाद भूल गई चैनल को। फिर जो कि मेरे पास अपना एक NGO है और उसमें मैं इवेंट कराती रहती हूँ, तो 2017 में एक बहुत बड़ा इवेंट था। उस इवेंट के बारे में एक अनाउंसमेंट वीडियो बनाया और उसे YouTube में डाला और उसके बाद 2 वीडियो और बनाया, पोस्ट किया और फिर चैनल को भूल गई। फिर कोविड आया, पैंडेमिक आया और पैंडेमिक में कुछ काम नहीं था, तो मुझे अपना YouTube चैनल याद आया। तो मैं लोगों के गाने, एक्टिविटी, कौन क्या घर में कर रहे हैं, उसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस बना के मैंने YouTube में छोड़ना शुरू किया। और उन्हीं दिनों मैंने कुछ चीज़ें भी सिखाई कि आप घर में हैंड वॉश कैसे बना सकते हो, आप हैंड ग्लव्स कैसे बना सकते हो। इन सब वीडियो को मैंने 2020 के पैंडेमिक में, लॉकडाउन शुरू हो चुका था, लॉकडाउन को भी बीते हुए 1 महीना हो चुका था और मेरी भाभी ने मुझे बोला, दीदी लोग बाग दारू के लिए परेशान हो रहे हैं, काश आप घर के पास होती तो मैं आपको बोलती कि जो आप जिंजर बियर बनाते हो ना, वो बनाओ और हमारे पास भेज दो। तो मैं हंस के मैंने बोला, यार इस वक्त ऑप्शन नहीं है घर से बाहर निकलने का, तो मैं कैसे तुम लोगों को जिंजर बियर पिलाऊं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आपके पास YouTube चैनल है, आप जिंजर बियर बना के आप YouTube में डाल दो, हमें पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम घर में बना लेंगे। भाभी का ये कहना था और मेरा वाइन, बियर, बेवरेजेस कैटेगरी में पहला वीडियो था मेरा जिंजर बियर। और इसको पोस्ट करने के बाद मेरे सब्सक्राइबर जैसे दौड़ पड़े और 1-1.25 महीने के अंदर करीब 700 के आसपास सब्सक्राइबर्स आ गए, जबकि मैंने पार्ट 1 ही पोस्ट किया था। और पार्ट 2 पोस्ट करूं उससे पहले मेरी बेटी ने मुझे डांट लगाया, मम्मा ये क्या कर रहे हो आप, ये कोई सब्जेक्ट है, बंद करो ये सब कुछ। तो मैंने सुन के मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन मैं थोड़ी सी टेढ़ी किस्म के इंसान हूँ। मुझे अगर कोई किसी चीज़ के लिए मना करता है ना, मैं उसको सबसे ज़्यादा करती हूँ। जिंजर बियर का पार्ट 2 पोस्ट करने के बाद पहला वाइट वाइन पोस्ट किया और देखते ही देखते 2-2.25 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और जब चैनल मोनेटाइज हुआ ना, जानते हैं सबसे पहले मुझे कांग्रेस किड्स ने कहा था, मेरी डॉटर ने, जिसने मुझे मना किया था कि ये चैनल को बंद करो, उसने सुबह सुबह जब देखा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो वो ऑस्ट्रेलिया से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजती है। और तब मुझे लगा कि नहीं, एक सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है, मेरे पास नॉलेज है, तो क्यों ना मैं सबके साथ शेयर करूं। और तब से शुरू हुआ मेरा ये वाइन, बियर और बेवरेजेस की जर्नी। लेकिन इस वाइन, बियर की रेसिपीज देते देते इतने सारे सवाल होना शुरू हो गया कि तब मैंने एक सीरीज शुरू किया, वेडनेसडे 1001। उस सीरीज में मैं फर्मेंटेशन में जो प्रॉब्लम होता है या हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है वाइन और बियर बनाने के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस के आंसर्स देती रही और आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने का कोशिश किया और अपनी तरफ से दी बेस्ट रेसिपी आपको देती रही।
और पैंडमिक जब खुल गया, लॉकडाउन खुल गया, काम धाम शुरू हो गया, मेरा भी काम शुरू हो गया, तो तब मैं चली गई बेंगलोर और भूल गई फिर से यूट्यूब चैनल को। 2023 की जनवरी में मेरी बेटी ने मुझे बोला, मम्मा आप अपना चैनल खोलो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते खोलो तो सही। मैंने जब खोला तो देखा करीब 7,500 सब्सक्राइबर थे और वो देख के मैं हैरान हो गई, क्योंकि जब पैंडमिक खुलने के बाद लोगों का काम शुरू हो गया, मैं भी जब अपना काम के लिए निकल पड़ी, बैंगलोर चली गई, उस टाइम में मेरे पास सब्सक्राइबर सिर्फ 3,500 थे और ये भी 2021 की बात है। और उसके बाद 2023 के जनवरी में जब मैंने देखा तो देखा 7,500 सब्सक्राइबर। जानते हैं 2 साल काम नहीं करने के बावजूद भी मेरे सब्सक्राइबर क्यों बढ़ते रहे? क्योंकि मेरा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरा जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो लोगों ने सराहा है, उनकी ज़रूरत था, उन्होंने देखा और सब्सक्राइब करते गए। इसलिए अगर आप चैनल में काम नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी आपका सब्सक्राइबर बढ़ता है, बशर्त ये है कि आपने किस टॉपिक में काम कर रहे हो और वो लोगों को कितनी ज़रूरत है। तो इस तरह से फिर दोबारा मैंने अपनी जर्नी शुरू किया 2023 में। लेकिन इस वक्त मैंने वाइन और बियर के साथ टी और कॉफ़ी और बेवरेजेस के भी रेसिपीज़ देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे जानकार हैं जो मुझे कहते हैं कि यार बबीता हम तो दारू पीते नहीं हैं, तो चाय कॉफ़ी का भी तो कुछ रेसिपी दो। तो मैंने शुरू किया अपना ये जर्नी। तो आज मैं आप सबको फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी। आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार देके आज 10,000 का एक बहुत बड़ा फैमिली बना दिया। अब एक छोटी सी शिकायत ज़रूर करूँगी, 83% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे इस चैनल को, मगर देखते ज़रूर हैं। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, पिनट्रेस्ट में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये रहा मेरा 2014 से 2023 का यूट्यूब जर्नी और 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का ये जर्नी। कैसा लगा आपको मेरा ये जर्नी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त और एक बार फिर से बहुत सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू, बाय। मिलती हूँ एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।